की जय। बोले नगरीवासी भगवान की जय। बोल जुगलजोड़ी सरकार की जय। बोल पवन सुजाल महाराज की जय। आज के सत्संग में जो भी लोग उपस्थित हुए हैं, मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ और अभिनंदन के साथ साथ आशीर्वाद भी देता हूँ कि ऐसे ही सत्संग में आप उपस्थित होते रहें, तो अपने सत्संग का लाभ लेते रहें और अपने जीवन को धन्य बनाते रहें। ऐसी हम आशा करते हैं कि आप लोग अवश्य ही प्रत्येक सत्संग में आते रहें। और अभी आप सुन रहे थे, हमारे संत जी ने बताया ईश्वर के बारे में, काफी बताने का प्रयास किया। आप लोगों ने समझा होगा हमारे जीवन का लक्ष्य ही यही है। जीवन हमें इसलिए प्राप्त हुआ है कि अपन परमात्मा को जाने, अपने जीवन को धन्य करें, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। पर अपन को इस साधन आपको जानना पड़ेगा, वो मार्ग आपको जानना पड़ेगा कि हमारा जीवन वास्तव में कैसे धन्य हो सकता है। ये आपको रास्ता जानना पड़ा। पर आप लोग बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें रास्ता वास्तव में मालूम है, और कईयों को रास्ता मालूम होते हुए भी उस रास्ते पर अपन नहीं चल पाते हैं। तो अपन को प्रयास करना चाहिए, रास्ते पर चलने का प्रयास करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें रास्ता मिला ही नहीं है, तो उनको कर लेना चाहिए, और जिनको रास्ता है उनको रास्ते पर चलना चाहिए। तो वो क्या रास्ता है और अपने जीवन का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में हम आपको पूरा प्रयास करेंगे कि आपका जीवन जो है ना सफल हो जाए। जो अपन को ये मानव जन्म मिला है, ये सफल होने का हम पूरा प्रयास करेंगे। पर अपन केवल जो है ना आपको मार्ग बता ही सकते हैं, पर चलना आपको पड़ेगा। ये बच्चों से कहो थोड़ा सा आवाज न करें, इससे थोड़ा बहुत जो कुछ बोले तो थोड़ा समझ में आ जाए आपको। बोल शबदेव भगवान की जय। तो आपको ये जीवन को धन्य बनाना है। जो अपने को ये मानव जन्म मिला है, इस मानव जन्म को सफल करना है। सफल कैसे हो, इसके बारे में आपको बड़ी कठिनाइयां महसूस होती हैं। तुलसीदास कहते हैं कि बड़े भाग मानस तन पावा। सब लोगों ने खूब सुना है, खूब पढ़ा है, पर सब लोग कहते हैं, मतलब जो ईश्वर को जानते हैं या न जानते, रास्ता मालूम हो या न मालूम हो, पर कहते सब हैं क्योंकि बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला है, खूब सरलता से गए आते हैं। इसमें कई लोग दीक्षा लेने को बैठे हैं, वो भी थोड़ा सा ध्यान से सुन लें, उनके बारे में हम बताएंगे। तुलसीदास कहते हैं बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने गावा। यानी अपने को ये मानव जन्म बड़े भाग से मिला है। सुर दुर्लभ, सुर मानव होता है देवता। बहुत से लोग क्या है, जैसे आप बहुत से मतलब यानी 50 से 60% जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं थोड़ा सा समझें कि तुलसीदास जी कहते हैं नाम को पढ़ते हैं कि सुर दुर्लभ, यानी देवताओं के लिए ये दुर्लभ है। क्या? मनुष्य शरीर। सुर दुर्लभ शब्द ग्रंथ गावा, ऐसा सभी ग्रंथ कहते हैं कि ये मानव शरीर देवताओं के लिए दुर्लभ है। जब देवताओं के लिए ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है और अब हम देवताओं की आशा करते हैं, देवताओं को शरण में जाते हैं। अभी अपने सत्संग में ऐसी चर्चाएं चल रही थी कि भाई बहुत से लोग कहते हैं भाई देवताओं को हम पूजते हैं, मनाते हैं और पूजा करते हैं, और देवता यदि हम नहीं पूजेंगे तो हमको परेशान करेंगे। अब ये चौपाई क्या करेंगे? देखो, अपन को ये समझना चाहिए कि हमारे शास्त्र जो पुराण, अपने महान पुरुषों ने जो कुछ लिखा है, वर्षों मतलब उन्होंने तपस्या की है या वर्षों मेहनत की है, वर्षों संघर्ष किया है,
वर्षों जो है ना दूर दराज रह करके संतों का संग किया है। संतों के संग से ऐसे साहित्य उन्होंने बनाए हैं जो अपन के लिए बड़े सुलभ है। तो वो तुलसीदास ने जैसे रामचरितमानस लिखा और जो है ना गीता, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता बताया, जो गीता लिखी गई और शिव पुराण लिखा गया। अपने बड़े महान पुरुषों ने भी बड़े बड़े पुराण ग्रंथ लिखे हैं, तो बड़ी मेहनत करके लिखे। और अपन तो एक सरलता से समझ लेते ऐसे ही जैसे अपन भी कोई कविता, अपन पढ़े लिखे लोग लगभग 50% लोग पढ़े लिखे ही हैं। अपन से किसी से कह दिया यार कि भाई आप एक कविता लिख दो, बना दो, लिख दो। अरे भाई लिखना तो दूर की बात है, यहाँ याद करी हुई नहीं। अभी पिछले जो है ना ये अपने 4 तारीख का प्रोग्राम था, तो हम 8-10 लोग ही बैठे थे। तो ऐसे भदौरे जी ने कहा कि भाई आप सब लोग एक अपना भजन सुनाएं। तो भजन मतलब यानी याद किए हुए भी नहीं सुना सकते, मतलब इनको याद है। अभी अभी आप लोगों से कह दिया भाई चलो भाई आप एक लाइन सुनाओ या एक कविता सुनाओ या एक कोई हमें कविता आप जो है ना दे दो, बना करके बता दो, तो हम लोग नहीं बना सकते। मतलब कहने का ये है कि अपन को बहुत कुछ मेहनत करना पड़ेगी। जब अपन मेहनत करेंगे तभी अपन कुछ कर सकते हैं। ऐसे ही इसको ऐसे समझा जाए जैसे रामचरितमानस लिखा है उन्होंने, तो काफी मेहनत करके तो लिखा होगा। ऐसे ही लिखिए हाथ फटा बढ़िया कोई बोलता गया लिखता गया, ऐसे नहीं। उन्होंने तुलसीदास की क्या नाम रामचरितमानस है, उसमें जो आरती लिखी हुई है कि छऊ शास्त्र सब ग्रंथन कौर वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश और छऊ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। अभी समझने की बातें हैं, आप लोग समझना चाहिए। मैं क्या 6 शास्त्रों का इसमें समावेश किया गया। किसमें? रामचरितमानस में 6 शास्त्र सब सभी ग्रंथों का समावेश है। गावत वेद पुराण अष्टदश, वेदों का भी उसमें समावेश है। और अष्टदश मानी 18 जो पुराण होते हैं, पुराण का भी उसमें समावेश किया गया। तो मतलब उन्होंने काफी मेहनत की है। और जैसे वो वाल्मीकि रामायण थी, वाल्मीकि रामायण पूरी संस्कृत में लिखी गई थी। उसको क्या पूरा संस्कृत में लिखा गया था, तो उसमें संस्कृत में मतलब कोई पढ़ नहीं पाता था ना, उसका ये मतलब नहीं समझ पाते थे कि क्या लिखा है। मतलब संस्कृत में लोग नहीं पढ़े लिखे थे। लेकिन गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने इसका किया, इसको मतलब इसका भावार्थ किया, इसको जो है ना संस्कृत हिंदी में बनाया और कुछ अपना भी मतलब लिखा। तो मतलब कहने का ये है कि इन्होंने काफी मेहनत की। भले उन्होंने किसी की सराहना की या किसी की आलोचना की या कुछ भी लिखा हो, पर मेहनत की, ये तो हमको एक मानना पड़ेगा कि उन्होंने काफी मेहनत की। यद्यपि उन्होंने समाज को लेकर के ईश्वर को, भौतिकता को, मतलब समय के शत्रुओं को, मतलब ये सारी चीजें लिखी हैं। प्रकृति को आपने रामचरितमानस पढ़ा होगा, उसमें सारी चीजों का समावेश किया गया है। मतलब सारी आपको कैसे परिवार में रहना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, सारा उन्होंने लिखा है। तो एक मतलब हमारे कहने का ये था कि जो तुलसीदास जो रावण की चौपाई पढ़ रहे थे कि सुर दुर्लभ शब्द ग्रंथ गावा, यानी सुर दुर्लभ, सुर माने देवता होते हैं, देवताओं के लिए ये शरीर दुर्लभ है। और अपन देवताओं की याचना करते हैं, देवताओं की प्रार्थना करते हैं। अब देवता इसकी प्रार्थना करते हैं कि इसकी मानव शरीर हमें मिल जाए और अपन उनकी याचना करें, तो ये अपना दुर्भाग्य है कि नहीं? विचार करो, अपन मानव हैं, अपन परमात्मा ने जो उनको मानव शरीर दिया है, ये इसलिए दिया है कि अपन इस पर विचार करें, मंथन करें कि अपन क्या कर सकते हैं। अपन को एक परमात्मा ने एक बहुत बड़ी ऐसी शक्ति दी है, एक बहुत बड़ी चीज दी है, तभी तुमने लिखा है कि बड़े भाग। तो अपन मनुष्य के रहते हुए अपन सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अब हो सकते हैं आप करना न चाहो तो एक वो अलग विषय है। तो वो क्या कह रहे हैं कि शुद्ध दुर्लभ, यानी देवताओं के लिए ये शरीर दुर्लभ है। और सब ऐसा सभी ग्रंथ कहते हैं। तो अपन को ये विचार करने का विषय ये बन जाता है कि जब देवता इसकी याचना कर रहे हैं तो अपन किसकी याचना करें, तो अपन को किसकी याचना करना चाहिए। अपन देवता हमारी याचना कर रहे हैं, हम देवताओं की याचना करें, यानी वो हमसे कह रहे हैं कि हमें कुछ दो। मतलब कहने का मतलब यही है कि देवताओं का कहने का मतलब यह है कि परमात्मा हमको भी ये मानव शरीर दे देता तो हम भी उस ईश्वर का भजन करते और अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढ लेते। तो जी अपन लोगों को विचार करने का विषय
विचार करना चाहिए। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये भी एक समझने का विषय है। मतलब देवता लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देवता लोग जो हैं, जो वो लोग अधोगत में पड़े हुए हैं। यानी देवता मतलब स्पष्ट तुलसीदास से हमें नहीं कह रहे हैं, तो हमारी बात माने आप लोग गलत मानेंगे कि भाई हमारे देवता हम पूछते हैं। अरे भाई हम थोड़े कह रहे हैं, तुलसीदास कह रहे हैं सुर माने देवता होता है। उधर उत्तरकांड में भी लिखा है तुलसीदास ने, ऐसा नहीं रिद्धि सिद्धि पेरे बाबू भाई बुद्ध लोग दिखावे जाई। ये रिद्धि सिद्धि ये पेड़ की है, तुम देखती हैं रिद्धि और सिद्धि, ये भी समझने की जरूरत है कि रिद्धि मतलब होती है कि छोटे मोटे देवी देवताओं की पूजा करें और सिद्धि बड़े बड़े देवी देवताओं की पूजा करें, तो दोनों ही आपको दुख देती हैं, आपको सुख नहीं मिलेगा इनसे, कभी जीवन में सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि उनके खाते में सुख है ही नहीं, तो वो आपको सुख कहां से दे सकते हैं। जो आपके खाते में हम आपसे माने आपके पास 1000 रुपए, मैंने कहा 1000 रुपए दे दो, तो भैया आप कहोगे हमारे पास 1000 मुश्किल से पड़े, हम 1000 कहां से दे देंगे। ठीक इसी तरह देवताओं के खाते में सुख नहीं है, वो दुख तो थोड़ा बहुत दे सकते हैं लेकिन सुख उनके खाते में नहीं है, इसलिए अपन को उनकी याचना नहीं करना चाहिए, उनकी प्रार्थना को नहीं करना चाहिए और जानना चाहिए। अच्छा ये विषय इसमें एक बनता भाई इनकी याचना मतलब देवताओं की याचना क्यों नहीं करना चाहिए, देवताओं की पूजा करने से क्या होता है, इसका एक बहुत बड़ा अर्थ है, ये बहुत बड़ा अर्थ है। ये जो है ना, इसका बहुत बड़ा जो अर्थ है कि कहीं अपन ने देवी देवताओं की पूजा कर ली और देवताओं की पूजा करते करते और अपना शरीर छूट गया, तो फिर क्या होगा, तो अपन को भी उस देवलोक में जाना पड़ता है, हम लोग देवलोक में चले जाएंगे। फिर देवलोक का आप मतलब समझ रहे हो, देवलोक जो है ना 2 कल्प तक उस योनि में रहना पड़ता, अपना देवलोक सूक्ष्म रूप में रहना पड़ेगा। देवलोक मतलब जो भी अंतमति सुगता, अंत में यानी आपने देवी देवताओं की पूजा की तो आपको देवलोक मिल जाएगा। अपने गीता में भी भगवान को इसी बात को समझा रहे हैं, क्या कि अंत काले जमामे स्मरण मुक्ता कले रवरम सायाति प्रया सायाति प्रयाचामद भाव नास्त संशया। मतलब अंत काल में जो आप जिसकी भी पूजा करोगे और जिसकी भी आराधना करोगे, आपकी भाई आप जिसको इष्ट मानोगे या जिसकी पूजा करोगे, आप जब आपका शरीर छूटेगा तो आप उसी को याद करके अपना शरीर छोड़ोगे, तो उसी को आप प्राप्त करोगे। इसलिए अब जब आप देवी देवताओं को प्राप्त आपने देवी देवताओं की पूजा करी और आपका शरीर छूट गया, तो आप भी देवलोक में आप चले गए, तो इससे क्या होता है, आपको 2 कल्प तक उस योनि में आपको रहना पड़ेगा, 2 कल्प तक। इससे मालूम 2 कल्प कितने होते हैं, एक कल्प जो है ना 4 युग का होता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ऐसे मतलब 4 युग बीत जाएंगे तब एक कल्प व्यतीत होता है, और फिर ऐसे 2 कल्प तक आपको उसमें रहना पड़ेगा। 2 कल्प पूरे होने के बाद फिर आपको 84 में जाना पड़ेगा। इसलिए अपन को इसकी कदाप जो है ना भूल करके भी इसकी पूजा नहीं करना चाहिए, इसको नहीं मानना चाहिए, ऐसा हम ही नहीं कह रहे हैं, ऐसा रामायण तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में कई जगह लिखा है, ये जगह नहीं कई जगह लिखा है, और इसी बात को इसकी गीता भगवान कृष्ण गीता में इसकी पुष्टि करते हैं कि यान्ति देवव्रता देवन्ति यान्ति प्रत्यांति व्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्या जन्मोपमा। जो भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं यान्ति देवता, यानी आप देवी देवताओं की पूजा करोगे तो आपको देवलोक प्राप्त होगा, और पितरों की पूजा करोगे तो पितृलोक प्राप्त होगा, और भूतों की पूजा करोगे तो भूतलोक में जाओगे, और परमात्मा की पूजा परमात्मा का ध्यान करोगे तो आपको तो परम धाम मिलेगा। तो इसलिए अपन को परम धाम जाना है। अपन परम धाम कब जा सकते हैं, जब हम परमात्मा को जान लेंगे तो ही परम धाम जा सकते हैं, अन्यथा आपको परम धाम नहीं मिलेगा। तो ये अपने 3 रास्ते हैं, स्वर्ग नरक अपवर्ग नशेनी, ये 3 रास्ते हैं। इन 3 रास्ते में जो भी जिसकी आराधना करोगे आप उसी को प्राप्त करोगे। इसलिए अपन को ये विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि अपन
इसकी कभी भी अपन को इसकी आराधना नहीं करना चाहिए और अपन को वास्तविकता की ओर जाना चाहिए। जैसे अपने भागवत में श्लोक लिखा है तो वो एक जगह ही नहीं, इधर तुलसीदास भी मना कर रहे हैं और अपने गीता भी मना कर रही है और भागवत में भी लिखा है। भागवत में लिखा है कि नाना शास्त्रे पठन लोके नाना देव पूजनम आत्मज्ञान बिन हे पात्र सर्व कर्म निरर्थकम। यानी भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या समझा रहे हैं भागवत के माध्यम से कि नाना शास्त्रों का पठन पाठन जैसे अपन लोग पाठ करते हैं ये भी बातें समझने योग्य है। अब जैसे लोग मान जान गए हैं, इनको जानकारी हो गई है, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी अपन को अच्छी तरह से समझना चाहिए। जैसे अपन पाठ करें और से लोग चलो भी रावण पढ़ते, रावण का पाठ है, किसी का भी पाठ करते हैं, नाना शास्त्र पठन लोगे नाना देव पूजा। उन्होंने क्या कह रहे हैं भगवान नाना प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करना। क्या नाना प्रकार के देवी देवताओं कितने मानी अपन 33 करोड़ देवता हैं तो उन्हें संख्या नहीं बोली, लेकिन नाना प्रकार नाना देव पूजा जितने भी देवी देवता हैं पूजा करना। आत्मज्ञान आत्मज्ञान अपने पाठ सर्व कर्म निरर्थकम। आत्मज्ञान के अलावा जिस सब निरर्थक है तो अपन को आत्मज्ञान जानना चाहिए कि आत्मज्ञान क्या है, आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होगा। आत्मज्ञान के अलावा जो सब निरर्थक है उन्होंने कह दिया कोई भी चीज नहीं बची, केवल आत्मज्ञान ही सत्य है। तो अपन को आत्मज्ञान जानना चाहिए। यदि अपन ने आत्मज्ञान नहीं जाना तो समझ लो कि अपन ईश्वर को नहीं जान पाएंगे और अपन अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। जैसे भागवत में कई प्रकार के उदाहरण दिए गए हैं। जैसे भागवत में माता देवहूति थी तो माता देवहूति भी भौतिक पूजा में लिप्त थी, जैसे अपन लोग भी भौतिक पूजा में लिप्त हैं। अब जैसे इस समय जिन्होंने माने ईश्वर को नहीं जाना, जब अपने भौतिक पूजा में अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो ये भागवत में कई तरह के उदाहरण हैं, कई बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। तो उनको अपन को समझने की जरूरत है, उस पर समझने के अलावा उस पर चलने की जरूरत है। यदि अपन उस पर नहीं चल पाएंगे तो फिर अपना जीवन भी बेकार है। देखो अपना ये जीवन अपनों को मिला है, मानव जीवन, ये सुनहरा मौका है। उनको ये सुनहरा मौका मिला है अपन को जीवन बनाने का। अपन ने कहीं ये मौका छोड़ दिया तो अपन पछताना पड़ेगा। यानी का वर्षा जब कृषि सुखाने समय गए फिर का पछताने। अभी तो अच्छा मौका है, अपन समझ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, करा सकते हैं, और कहीं ये मौका छूट गया तो फिर केवल पछताने का अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तुलसीदास जी कहते हैं चौपाई के माध्यम से एक उन्होंने सजेशन दिया है कि दे धरे कर वैभव भाई भजय राम सब काम भी आए। यानी तुलसीदास ने क्या कहा कि ये दे अपन दे ही धरे, दे रहे अपन ये मानव शरीर अपन ने ग्रहण किया है, मानव शरीर अपन को मिला है, तो इसका फल क्या है। तुलसीदास से क्या कह रहे हैं, इस देह का क्या फल है। दे धरे कर वह फल भाई, यानी अपन को जो शरीर मिला है इसका क्या फल है, इससे क्या मिलेगा। उन्होंने कहा भजिए राम सब काम भी आई, यानी राम का भजन करो, भजे राम सब काम भी आई, यानी सभी कामों को छोड़ करके ईश्वर का भजन करो। अब ईश्वर का भजन क्या है ये हमको जानना पड़ेगा। नहीं उन्होंने तो राम मानी, राम कह दिया, राम माने तत्कालीन समय के वो समय श्री राम ने तत्कालीन समय के सदगुरु किस ईश्वर का भजन बताते हैं, यानी परमात्मा। अपन को ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि पूजा किसकी होती है, भजन और पूजा किसकी होती है, ये वर्तमान की होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, इसमें अपन को जानने की जरूरत है ये कि पूजा और भजन अपन को किसका करना चाहिए और कब करना चाहिए। पूजा और भजन ये दोनों वर्तमान में होते हैं, वर्तमान में ही करना चाहिए। अब जैसे वर्तमान में कौन होता है, वर्तमान में केवल गुरु और ईश्वर होता है। वर्तमान में कौन होता है, गुरु और ईश्वर। ये गुरु ईश्वर भूतकाल नहीं होते, ये दोनों ही वर्तमान होते हैं। ये वर्तमान। अब पूजा भजन और पूजा ये दोनों चीजें समझने की चीजें, मतलब यह किसी ने जिसने समझ लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा और समझ लो अच्छी तरह से। बड़ी अच्छी
इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण चीजें समझ लो कि भजन अपन को किसका करना चाहिए। अच्छा बहुत से लोग कहते हैं भाई हमने कहा कि भाई आप लोग भजन करते, हाँ हम आरती करते हैं और भजन करते हैं और गुरु जी का मतलब भजन करते हैं, मतलब आरती करते हैं और सुबह शाम कर लेते हैं। उसका भजन पूजा और भजन दोनों अलग अलग चीजें हैं। पूजा गुरु की होती है, भजन परमात्मा का होता है। परमात्मा की अपन पूजा नहीं कर सकते, परमात्मा की अपन पूजा इसलिए नहीं कर सकते, परमात्मा आपको कहाँ मिलेगा, परमात्मा कहीं मिल ही नहीं सकता। परमात्मा का केवल साक्षात्कार होता है। जैसे हमारे संत जी कुछ दुआ चौपाइयों के माध्यम से ईश्वर के साक्षात्कार कार्य के बारे में बता रहे थे। वो आपको समझना चाहिए ईश्वर का मात्र साक्षात्कार माने ईश्वर का दर्शन होता है। अब ईश्वर के दर्शन इन आंखों से होते नहीं। ईश्वर के दर्शन जो है ना, अपन को तीसरा दिन का यदि ज्ञान हो तो अपना दर्शन कर सकते हैं, अन्यथा दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं तीसरे दिन के द्वारा। जैसे वो श्लोक आपको बता रहे थे, आप नहीं पढ़ पाए। जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे प्रभु हम आपकी ऐसी सृष्टि को प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम इन प्राकृतिक नेत्रों से मेरी ऐसी सृष्टि को देख नहीं सकते हो। जैसे वो श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं कि न तुमा सच्चे दृष्ट मन स्वचक्षुरा और दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्चिम योग में स्वरूप। यानी भगवान कृष्ण 11वें अध्याय में 8वां श्लोक है, उसके माध्यम से कह रहे हैं कि परमात्मा को इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, परमात्मा को तीसरे दिन के द्वारा देखा जा सकता है। तो तीसरे दिन के द्वारा परमात्मा को देखा जा सकता है और नहीं देखा जा सकता। तो वो बता रहे हैं कि दोनों चीजें वो क्या, तो पूजा और भजन, यानी भजन परमात्मा का होता है, पूजा गुरु की होती है। दोनों ही वर्तमान में मौजूद हैं, दोनों वर्तमान में मौजूद हैं, लेकिन परमात्मा का साक्षात्कार करते परमात्मा हर समय मौजूद रहता है। परमात्मा सदियों पहले था और अभी भी है और सदियों के बाद रहेगा। परमात्मा का कभी जन्म नहीं होता है, न उसने किसी को अपनी कोख से जन्म दिया, न उसने किसी कोख से वो परमात्मा जन्मा है। उस परमात्मा का भजन होता है, भजन उसका करना चाहिए, उसी का भजन जानना चाहिए। गुरु भी वर्तमान में होता है, गुरु वर्तमान में मौजूद है। अब अपन सब बहुत से लोगों के दिमाग में संशय भी उठ रहा होगा, ठीक है अपने महाराज जी शरीर में नहीं, मतलब जैसे अभी हमको बना गया गुरु तो हम शरीर में हैं, वो महाराज जी अभी शरीर में नहीं है। और अब आप लोगों के विचार ये आ रहा होगा अपने मन में कि भाई वो इस समय है ही नहीं, तो अब पूजा कैसे करेंगे। अब ये भी एक थोड़ी सी गहराई है, इसमें भी आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि वो भी गुरु अभी वर्तमान में मौजूद हैं। अपने गुरु महाराज नित्या महाराज वर्तमान में अभी मौजूद हैं, लेकिन शरीर से नहीं है, वो सूक्ष्म रूप में है। अभी वो 100 वर्ष तक रहेंगे, 100 वर्ष का वो वचन दे गए, तो अभी वो वर्तमान में मौजूद हैं। और बल्कि अपने नगली भगवान भी वर्तमान में मौजूद हैं, उनके लिए भी 11-12 साल कुछ शेष बचे हैं जो इस समय में रहेंगे, वर्तमान में मौजूद, वो भी सूक्ष्म रूप में है। और 11-12 साल बाद अपना पुनः शरीर धारण कर लेंगे, फिर उनकी पूजा निरर्थक हो जाएगी। जिससे राम और कृष्ण की पूजा करना निरर्थक है, वैसे ही अपने नंदी महाराज की पूजा निरर्थक हो जाएगी। कब? 11-12 साल बाद। अपने गुरु महाराज की अभी 100 वर्ष तक पूजा सार्थक है, पूजा करना चाहिए। गुरु महाराज जी की बराबर करते हैं। तो ये सीखने का विषय है कि पूजा किसकी करना चाहिए। गुरु की पूजा होती है और परमात्मा का भजन होता है, ये उनको जानने की जरूरत है। तो अपन बता रहे थे, अपन उस पर चल रहे थे किस पर कि देखो भौतिक पूजा कितनी गलत होती है। भौतिक पूजा जैसे अपनी माता देव जी का उदाहरण ले लेते हैं। अपन ने पहले कई बार बताया, कई बार आप लोगों ने सुना होगा, तो उसके बाद जिन लोगों ने नहीं सुना समझा होगा तो उसको अपन और भी अच्छी तरह से समझ लें। तो देखो भौतिक पूजा कितना गलत है। और भौतिक पूजा देखो
जैसे अपन आ रहे हैं, अपन ने अभी बहुत से लोगों ने, छोटे बच्चों ने ईश्वर जान लिया और बहुत से ने 70 और 80 90 साल में भी ईश्वर को नहीं जान पाए। तो ये भी अपना एक सौभाग्य और दुर्भाग्य होता है। अपन बड़े सौभाग्यशाली हैं जो अपनों ने अपने अच्छे शरीर में ईश्वर को जान लिया। बहुत से अपने शरीर छोड़ गए, नहीं जान पाए, या जो छोटे बच्चे हैं उन्होंने ईश्वर को जाना है तो वो और भी बड़े सौभाग्यशाली हैं। तो अभी से उन्होंने ईश्वर को जाना तो अपना भविष्य बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो ये जो अपने जो माता देवहूति थी वो काफी अधिक उम्र की थी, मतलब एज यानी वृद्धावस्था होने जा रही थी। तो तब तक वो क्या बौद्ध पूजा में इतनी लिप्त थी। जैसे अपन लोग भी करते, बहुत से लोग बौद्ध पूजा कर, जैसे जिन्होंने माने दीक्षा नहीं ली, हमारा दीक्षा नहीं ली वो तो कर ही रहे हैं, और जिसने दीक्षा ले ली है बहुत से लोग नहीं समझ पाए इस ज्ञान को, तो वो भी कर रहे हैं बौद्ध पूजा। तो इसीलिए तो ये अपने महान पुरुषों ने एक उदाहरण बनाए हैं कि ये पूजा अपन को नहीं करना चाहिए। तो जो है ये माता देवहूति बौद्ध पूजा कर रही थी। बौद्ध पूजा मतलब इतनी थी, जैसे अभी हमारे कोई सज्जन से बात हो रही थी, हमने कि भाई ये देवी देवताओं की पूजा करना तो बिल्कुल गलत है, वो देवता ही हमारा काम करते हैं, देवता कैसे काम करें, तो उनकी हमारी बात करा दो। तो ये मतलब कहने के लिए सब व्यर्थ की बातें हैं, न कहीं देवता कोई काम करा सकते हैं न कुछ। मैंने उनको बताया भी था, मैंने कहा इनके हाथ में कुछ नहीं है, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहार सुनो भृत भाभी प्रबल नाम, ये उनके हाथ में कुछ नहीं है। हानि लाभ सब विधाता के हाथ में है, विधाता के हाथ में है। कब? जब अपने कर्म अनुसार, जैसा भी जो भी अपन कर्म करेंगे कर्म के अनुसार ही अपन को वो प्रतिफल मिलेगा। तो अपन वो चीज बता रहे थे, जैसे माता देवहूति अपने मंदिर में जाती थी, मतलब मंदिर में जाती थी, अपने मंदिर में पूजा करती थी। जो भी किसी का मंदिर हो, उस समय जिसका भी मंदिर हो, माने सत्योग हुआ था किसी महान पुरुषों का, आजकल तो कलयुग में हनुमान जी और देवी ज्यादा है, उस समय और किसी का मंदिर होगा, तो मतलब कहना तो वो अपने उन्हीं को इष्ट मान करके अपनी पूजा करती थी, करी आ रही थी। और अज्ञान था बस अपन लोग भी, जैसे अपन को ज्ञान नहीं है ईश्वर के बारे में, तो अपन भी करें, या अपन ने दीक्षा नहीं, अपन भी अपने मन में विचार कर रहे हैं कि अपन ने जब दीक्षा नहीं ली थी, दीक्षा के पहले अपनी क्या पोजीशन थी, उस स्थिति में थे, अपन पूजा करते थे। कोई हनुमान जी की कर रहा होगा, कोई देवी की कर रहा होगा, कोई राम कृष्ण की कर रहा होगा। जब उनको ये बात मुझे पता लगा कि राम कृष्ण हनुमान जी ये सारे भूतकाल यानी ये वर्तमान में नहीं है, तो अपन ने पूजा को छोड़ दिया। तो ऐसी माता जो देवहूति है वो वर्तमान में उनकी मां नहीं, तो पूजा कर रही थी, अपने पूजा करके चली आ रही थी। लेकिन उनके जो पुत्र थे, उनके पुत्र जो कपिल मुनि थे, कपिल मुनि गर्भयानी थे, कपिल मुनि को गर्भ से ज्ञान था, वो ईश्वर को जानने वाले थे। गर्भ से माने मेरा छोटे से, मतलब ये 5 साल की उम्र से ही परमात्मा को जान रहे थे। वो इस संसार की सारी बातों को झुटवाए थे, ये संसार में जो भी बौद्ध पूजा है ये सब व्यर्थ है, ये कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा उन्होंने ध्यान दिया कपिल मुनि ने, यहाँ देखो एक बड़े विचार करने का विषय बन जाता है, विचार करने की विषय है। ये है कि कपिल मुनि 5 वर्ष के थे, 5 वर्ष में उनको एक चिंता हुई कपिल मुनि को कि मेरी माँ जो है ना प्रतिदिन किसकी पूजा करती है, क्या करती है, ये सामने एक मंदिर बना हुआ है, मंदिर में जाती है, क्या करती है। तो उनको थोड़ी सी चिंता हुई, उनको ये चिंता हुई कि मेरी माँ ये मंदिर में जाती है, ये तो भौतिक पूजा है, इस भौतिक पूजा से देवलोक मिलेगा, नरक मिलेगा, इससे कोई मोक्ष थोड़ी मिलेगा, इससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। तो उन्होंने माँ से, जैसे उन्होंने माँ से पूछ ही लिया कि हे माँ, हम फिर देखते हैं कि आप मंदिर में जाया करते हैं, मंदिर में क्या है, कौन है। तुमने माने कहा, अरे बेटा हम अपने ईश्वर के मंदिर में जाते हैं और ईश्वर की आराधना करते हैं। तो हमने कि भाई तुम्हें इस मंदिर में ईश्वर कहाँ से मिल गया? वहाँ तो मंदिर जो है ना, हम देख रहे हैं, जैसे अभी अपने मंदिर पर जो भाई अपना स्टील का बहुत अच्छा पत्थर लिया, मकराना से है, बड़ा पत्थर लिया इसका मंदिर। यद्यपि
ये पत्थर में भी ईश्वर नहीं है। अब जैसे उन्होंने कहा ये ईंट गाले का बना हुआ है, तो ये ईंट गाले का बना, इसमें कहाँ से ईश्वर मिल गया आपको? इसमें ईश्वर आपको कहाँ से मिल गया? अरे बेटा तू अभी छोटा है, 5 वर्ष का है, तू क्या ईश्वर को जाने, तू ईश्वर के बारे में क्या जान सकता है? मैं तो ये बरसों से नहीं बल्कि मैं जन्म से इनकी पूजा करती आ रही हूँ और करती हूँ मैं। तो उन्होंने जो कपिल मुनि थे उसने आध्यात्मिक ज्ञान का थोड़ा सा सत्संग किया। उन्होंने कहा अरे माँ इस पत्थरों में मंदिर नहीं होता, ये मंदिरों में ईश्वर नहीं, परमात्मा का तो मंदिर ये है, इसमें है ये मंदिर है जो परमात्मा ने इस मंदिर को बनाया है, इस मंदिर से अपन परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। वो तो पत्थर का ही, तो ऐसे कई मंदिर, 1000 मंदिर बनवा दें, ये किसी ईश्वर थोड़ी बना गया, ये हमने हमारे शास्त्रों ने बनाया है। तो उन्होंने कहा नहीं है बेटा तू अभी छोटा बालक है, तू नहीं जान सकता। तो मतलब उन्होंने कपिल मुनि को अपनी माँ की बहुत चिंता हुई कि मेरी माँ अब अधोगत में निश्चित जाएगी। तो ये अपन लोगों को विचार करने का विषय है कि अपन अधोगत माने नरक में अपन चले जाएंगे, देवलोक में जाएंगे। तो इसलिए अपन ने ईश्वर को नहीं जाना और ईश्वर को न जानते हुए कहीं अपना शरीर छूट गया तो अपन को देवलोक या अधोगत में जाना पड़ेगा। तो यही चिंता हो रही है, ये चिंता ये अपन सभी को होना चाहिए अपने माता पिता की। इसी के लिए अपन क्या करते हैं, इसमें एक और बात आती है, यदि अपने माता पिता कहीं अधोगत में चले जाते हैं, यदि उन्होंने ईश्वर को नहीं जाना, तो इसके लिए अपन ये अपने महाभारत में आपने देखा होगा, ये कुंती को पांडवों ने वो नरक के लिए क्या नाम कर्ण के लिए वो दिया था पिंडदान उसमें, लेकिन उसमें अलग तरीके से बताया गया है। लेकिन वास्तविकता क्या होती है, अपनों पितरों को टालने के लिए एक पितृवत अनुष्ठान होता है जिससे अपने पितृ को मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है। केवल पितृवत अनुष्ठान होता है, पितृवत अनुष्ठान से ही पितरों की तर्पण होता है, उनकी मुक्ति होती है, अन्यथा दूसरा और कोई साधन नहीं है। लेकिन अब जैसा भी कवियों ने या जिसने जैसा जाना उसने वैसा लिख दिया, बता दिया। तो मेरे कहने का मतलब है, जो कपिल मुनि को कितनी चिंता हो रही थी अपने माँ की कि मेरी माँ अधोगत में जाने वाली है, तो ऐसे अपन लोगों को चिंता होना चाहिए अपने पितरों के प्रति। तो जब उन्होंने काफी समझाया, कपिल मुनि ने अपनी माँ को बहुत समझाया, ये माँ तू मंदिर में कुछ नहीं, माँ तो पत्थर है, क्या 1000 मंदिर बनवा है, ये इसमें ईश्वर थोड़ी होता है, ईश्वर को तो जाना जाता है, ईश्वर का ये मंदिर है, इस मंदिर से अपन परमात्मा को जान सकते हैं और दूसरा कोई भी मंदिर नहीं है। इसलिए ईश्वर इन आंखों से नहीं दिखाई देता, ईश्वर को देखने के लिए अपन को तीसरा नेत्र चाहिए, तीसरा नेत्र का ज्ञान चाहिए, तो अपन परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा एक है, एक ही रास्ता, ऐसा मतलब आध्यात्मिक ज्ञान को बहुत समझा रहे हैं। वो तो गर्भ ज्ञानी थे, बहुत सारा ज्ञान समझा दिया, लेकिन उनकी माँ तस से बस नहीं हुई, मानी उनके दिमाग में एक ये भी नहीं आया कि मेरा बेटा कितना ऊंची ऊंची बात कर रहा है, लेकिन उसके दिमाग में उनके भाव क्या लगा हुआ था कि ये तो मेरा बालक है, मेरा पुत्र है, ये कैसे इतना ज्ञानी हो सकता है, कैसे मुझे ज्ञान दे सकता है। तो ये पुत्र का भाव लगा हुआ है। जैसे हम कहते हैं कि गांव का जोगी जोगना आन गांव का, गांव का कोई भी आदमी योग हो आपको बता दे, अरे ये तो कोई उसी मेरे गांव के ही है, ये मुझे क्या बताएंगे। और कोई दूसरे गांव का हो या दूर दराज का कोई 1000 किलोमीटर का कोई विद्वान सताया और कोई गलत बात है तो वो योग हो जाता है, मतलब उसकी बात मान ली जाती है। लेकिन अपने घर के आदमी की बात नहीं मानी जाती, तो मेरे जैसा आदमी कैसे इनकी बात माने। तो वही बात है ना, माता देवहूति के लगा होगा, ये मेरा पुत्र इतना ज्ञान कहाँ दे सकता है। तो उन्होंने कहा कि हे माता, यदि तूने मेरी बात को नहीं माना तो मैं तुम्हें त्याग कर दूंगा, मतलब मैं त्याग कर सकता हूँ, लेकिन यदि तुमने मेरी बात को माना, मेरी बात यदि तुम मानो तो ये पूजा करना छोड़ दो। तो उन्होंने कहा कि पूजा अपने ईश्वर की नहीं छोड़ सकती, मैं मेरा त्याग भले ही करते हुए तेरा त्याग स्वीकार कर लूंगी, अपने इस पूजा को नहीं छोड़ोगी। तो देखो कितनी बड़ी, अपन लोग भी काफी लोग जो है ना ये भौतिक में इतने धसे हुए, माने इतने गहरे, इतने गड़े हुए हैं कि उनसे ज्ञान को सराबोर हो जाता है, ज्ञान के पिते भी हथौड़े चलाए जाए
पर नहीं आता जैसे लोग अब अपने पीछे उदाहरण है। तो इस तरह से कितना समझा रहे हैं, नहीं माता देवी जी ने क्या किया, अपने पुत्र का त्यागना स्वीकार कर लिया। उन्होंने कि तुम त्याग दो कोई दिक्कत नहीं, तो हम भी त्याग देंगे, त्यागना स्वीकार कर लिया पुत्र का, लेकिन भौतिक पूजा को छोड़ना स्वीकार नहीं किया। कितनी बड़ी बात हो गई। तो हमने कहा ठीक है, आप पूजा छोड़ो, हम आपका नगर छोड़, हम आपका त्याग कर देते हैं, मतलब आपके नगर का भी त्याग कर देते हैं। तो वो पूरे नगर का त्याग करके चले गए। कौन? कपिल मुनि का मां का त्याग करके चले गए। जब त्याग करके चले गए, काफी समय व्यतीत हो गया। अब उनकी माँ थोड़ा दुखी रहने लगी। पूजा तो उनकी बराबर चलती रही, लेकिन दुखी रहने लगी, मेरा पुत्र चला गया, मैंने उसकी बात नहीं मानी, चलता रहा ऐसे ही काम। अब उनके पुत्र ने विचार किया कुछ उपाय किए जाएं अपनी माँ को बचाने के लिए, अधोगति से बचाने के लिए। ये समझने का विषय है। ऐसे ही अपन भी अपने पूर्वजों को या अपने साथियों को, जहां भी अपने संबंधित को, सभी को अपन को बचाना चाहिए। क्योंकि तुलसीदास ने चीज लिखी है कि पर एक सरस धर्म निभाई और पर पीड़ा शमनी अनमाई। ये बात बड़ा समझने योग्य है, बड़ा जानने योग्य है कि पराया हित करना, पराया हित करना सबसे बड़ा धर्म है। पराया हित करो। और पराया क्या होता है? पर एक सरस धर्म नहीं भाई, नहीं, पराया हित करना सबसे बड़ा धर्म है। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें, भैया धर्म क्या होता है। उनकी धर्म का तुलसीदास ने विवेचन किया है। उनकी धर्म दूसरा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। तो उन्हें कही सत्य क्या है कि गुना हुमा कहो में अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सपना। उन्हें शंकर जी पार्वती से कह रहे हैं कि ईश्वर का भजन सत्य है और बाकी का सब स्वप्न है। तो ईश्वर का भजन सत्य, मतलब उस ईश्वर के भजन को जनाना है लोगों को, ये सच्चा परित है। इसके अलावा इससे बड़ा परित कोई दूसरा परित नहीं होता। भले ही अपन किसी का अर्थ का सहयोग करते हैं, सामाजिक सहयोग करते हैं, अन्य सहयोग करते हैं, भोजन का, किसी का भी, लेकिन सबसे बड़ा परित यही होता है कि अपन किसी भटकती हुई आत्मा को किसी परमात्मा से जना दें, तो उसके ये जन्म जन्म सफल हो जाएंगे। और जैसे अपन लोग भी भौतिक आदान प्रदान करते हैं, और तो थोड़े समय के लिए होता है, भाई आपने किसी को धन दे दिया तो वो भी उन पर धन हो जाएगा, वो भी आपको देंगे। आपने उनको खाना खिला दिया तो वो भी आपको खाना खिला देंगे। तो ये बराबरी परस्पर होता है। लेकिन सच्चा, यदि तुमने किसी ईश्वर को, किसी को जना दिया, तो तुम तो पहले से ईश्वर जाने, उसका जितने कि तुम्हें ईश्वर को जना है, नहीं, उसका जो है ना वो जन्म जन्म आपको आशीर्वाद मिलेगा। एक जन्म में कई जन्म, यदि वास्तव में आपने ईश्वर को जना दिया तो सच्चा परित यही है, इसको सच्चा परित कहते हैं। तो ये जो है ना, उन्होंने यही विचार कर रहे हैं कि अपनी माँ को बचाया कैसे जाए, अपनी माँ को बचाने का कैसे प्रयत्न करना चाहिए। तो उन्होंने क्या मतलब क्या विचार किया, तो उन्होंने काफी समय होगा, उन्होंने बढ़िया जो है ना रंगीन कपड़ा पहने, यानी साधु संतों के कपड़ा पहने, भगवा वस्त्र पहनी, सफेद बड़ी लंबी दाढ़ी बनवा ली, नकली, और जटा बना ली अपनी दाढ़ी, और एक है ना कमंडल ले लिया, और एक बैग टोटा। तो ऐसा हो भैया माला वाला डाली, मतलब पूरा हमने भेष धारण कर लिया, नकली भेष धारण कर लिया, यानी ये बहुत बड़े संत बन गए। यानी ऐसे बन गए माने कोई 100 वर्ष का सन्यासी हो, अपने जाके लेके कमंडल लेके धीरे धीरे जा रहे हैं। उसी नगर में पहुंचते हैं, अपने नगर में, और अपने नगर में बैठ करके किसी एक मकान पर वो अपना प्रवचन करने लगते हैं। प्रवचन में उन्हें सब लोगों को बिठा ली, आ गए, मतलब कोई शब्द बोलने लगते हैं, तो एक आदमी आ गया, 2, 10, 30, 50, मतलब 100, 500, 200 आदमी सब इकट्ठा हो जाते हैं। कोई बहुत बड़ा कोई पुराना संत है, ये क्या बोल रहा है, इसकी बात सुनो। तो उन्होंने वही ईश्वर के बारे में बताया, भाई आप लोगों का ये जीवन देखा जा रहा है, ईश्वर को जान लो तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ये जीवन नहीं, जन्म जन्म आपके बन जाएंगे। नहीं, आप ईश्वर को नहीं जाना होंगे तो जन्म जन्म आपको 84 मिले, 84 में चले जाओगे। 84 की बहुत लंबी उम्र होती है। ऐसे ईश्वर के बारे में बता रहे थे कि हम ईश्वर को जानते हैं। तो उन्होंने ईश्वर के बारे में तो सब लोगों ने सराहना, ये तो बहुत पुराने संत हैं,
इनकी बात सुनो जरा, इनकी बात मानो सुनो। यानी पूरे गांव में ढिढोरा ये फिर गया कि अपने नगर में एक बहुत बड़े संत आए हैं जो 100 वर्ष के हैं, ईश्वर को दिखाने की बात करते हैं, ईश्वर को जनाने की और कहते हैं कि हम ईश्वर को तुम्हें दिखा देंगे और तुम्हारी मुक्ति करा देंगे। इतने ऊंचे संत हैं। अभी हम जैसे मान लें अपन, जैसे बहुत लोग अपन जो जान चुके हैं ईश्वर के बारे में, उनको छोड़ करके अन्य जगह आप चले जाओ, उनसे कह दो चलो हम गारंटी देते हैं आपको, चलो आप ईश्वर को दिखाएंगे, तो वो कहेंगे अरे ईश्वर को आप दिखा दोगे? तो वो बड़े आश्चर्य पड़ेंगे, ईश्वर को दिखा दोगे? हाँ बिल्कुल दिखा देंगे। तो फिर आप यही रहोगे, मतलब ऐसी काम तरह की बातें करेंगे। यानी उनको एक बहुत बड़ा आश्चर्य लगेगा, क्या ईश्वर को दिखाया जा सकता है? मतलब ऐसा पूरे गांव में ढिढोरा पड़ेगा कि भाई वो संत जो है ना ईश्वर को दिखाने की बात कर रहे हैं। तो अब धीरे धीरे उनकी ये बात है ना उनकी माँ पर पहुंची, माता देवभूति को, अब आपके नगर में, अपने नगर में एक बहुत बड़े संत आए 100 वर्ष के, तो ईश्वर को दिखाने की बात कर रहे हैं, ईश्वर को जनाने की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने विचार किया, चलो भाई पुत्र तो मेरा चला ही गया, चलो भाई कौन से संत आए, चलो भाई ईश्वर को जानने, ईश्वर को देखने क्या ईश्वर होता है। तो उन्होंने अपने शिव सालारों को जो उनके यहाँ नौकर चाकर थे, अपने नौकर चाकरों को भेज दिया। उन्होंने कहा भाई संत को यहीं ले आओ। वो जमींदारी थी, बड़ी थी जमींदारी, उस जमाने में जमींदारी का बहुत बड़ा होता था। वो जमीन, चलो संत जी नहीं आया है मेरे घर में, तो उन्होंने भेज दिया उनको, उनकी संत जी बड़ा नाम। तो संत जी उस समय प्रवचन कर रहे थे, तो उस समय जब प्रवचन समाप्त हुए तो उन लोगों ने कहा भाई संत जी चलो भाई मेरी माँ ने बुलाया है, वो जो नानी है और वो आपके प्रवचन सुनना चाहती है। तो वो संत जी बहुत गुस्सा हो गए, अरे आप ऐसी चले आए, ऐसी बात करते हो, अरे हमें क्या करना है, हम नहीं जा सकते, हम कहीं नहीं जा सकते, उन्हें प्रवचन सुनना है तो मेरे यहाँ आए। अरे हम नहीं अगर थोड़ी जाते फिरेंगे, ईश्वर को सुनना, प्रवचन सुनना, जानना, जो भी कुछ करना है मेरे दरबार में आए, मैं कहीं नहीं जा सकता, क्या मेरे यहाँ लेना, जमींदारी हो कोई भी हो और बड़ी हो, उससे हमें क्या लेना देना। अरे भारी गुस्सा हो गए। तो उन्होंने कहा चलो बहुत जरा बात तो नहीं सुनी। तो लोग गए वैसे ही, उन्होंने वैसे ही कह दिया उनकी माँ से, बहुत गुस्सा है, उन्हें तमाम बातें कह डाली। तो लेकिन चलो कोई बात है, संत जी की बात, संत लोग आपको क्या बात है, आपको ईश्वर के बारे में सुनना है या जानना है तो अपन चलते। उन्होंने अपना रथ सजवाया और रथ जमा करके और वहीं चल दिए जहाँ प्रभु जी प्रवचन कर रहे थे। तो जब प्रवचन समाप्त हुई, प्रवचन में वो बात कर रहे थे, प्रवचन में क्या हम ईश्वर को जनाते हैं, ईश्वर को दिखाते हैं। और तो जब प्रवचन समाप्त हुए तो माता देवभूति ने कहा कि भाई संत जी आप ईश्वर की बात कर रहे हैं, ईश्वर को जनाने की बात कर रहे हैं, ईश्वर को दिखाने की बात कर रहे हैं, क्या मुझे ईश्वर दिखाओगे? तो उन्होंने कहा भाई मेरा तो ये काम है ईश्वर जनाने का, हम तो ये जन्मजात ईश्वर जनाने का काम, भाई इसके लिए ये काम आपको करना पड़ेगा। उन्हें क्या करना पड़ेगा? भाई दीक्षा लेना पड़ेगी। अरे भाई दीक्षा ले लेंगे, अरे दीक्षा ले लेंगे, मुझे गुरु बनाना पड़ेगा, तो हम आपको दीक्षा दे देंगे, दीक्षा से आपको ईश्वर को जना देंगे। तो उन्होंने कहा भाई हम ईश्वर को जान लेंगे तो गुरु बनाने में हमें क्या दिक्कत है, उनकी बनाएंगे आ जाओ। तो उन्होंने तो ले आओ सब सामान, थाली मंगवाई, थाली गहना अगरबत्ती मास्क वगैरह प्रसाद माला जो भी सब सामान उन्होंने मंगवा करके उन्होंने बैठो। तो बैठ करके उन्होंने दीक्षा दी। दीक्षा में यही 4 मुक्ति का ज्ञान दिया, सायोग, शामिल, सारूप, सालो, ये 4 प्रकार की मुक्ति है। इन 4 प्रकार की मुक्तियों से ईश्वर को जाना जाता है और इस संसार में दूसरा कोई भी साधन नहीं है। तो ये 4 मुक्ति का ज्ञान दिया। जब उन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया माता देवभूति ने, तो तब उन्होंने कहा परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया तो उन्होंने जो है ना साक्षात दंडवत प्रणाम किया। इन्होंने माता देवभूति ने, अब वो जैसे माँ बैठे हों दीक्षा दे रहे हों और दीक्षा देने में उन्होंने साक्षात, तो उन्होंने कहा कि हे माते अब तू दंडवत मत कर। दंडवत का मतलब आप लोग समझते हैं, जैसे तुलसीदास ने रामायण में लिखा है कि मुन को राम दंडवत कीना आशीर्वाद विप्रमदीना, यानी दंडवत माने देव के, उसको दंडवत कहते हैं। तो ऐसे ही माता देवभूति ने दंडवत किया। अब कपिल मुनि कह रहे थे हे माते तू मेरे दंडवत मत कर, मैं तुम्हारा ही पुत्र हूँ। अब मैंने कहा तुम्हारा ही पुत्र, तो उनको अभी विश्वास किया। बोले कि भाई मैंने तेरे कल्याण के लिए इतना साधन बनाया,
मैंने इतना मैंने उपाय किया, इतना मैंने परेशानी उठाई, मैं इतने दिन बाहर रहा और उन्होंने ये अपनी अर्जी जो है ना जी, गाड़ी वाड़ी दी, सब अलग कर दी। अलग करके जो है ना, हमने कहा मैं तेरा ही पुत्र कपिल मुनि हूँ। तो उन्होंने कहा माता देवहूति क्या कहती हैं? उन्होंने कि अब कुछ भी हो, अब तूने मुझे परमात्मा का साक्षात्कार कराया है, अब तो मैं तेरे साक्षात दंडवत करूंगी। तो माता देवहूति ने साक्षात दंडवत प्रणाम किया। तो मतलब कहने का क्या है कि जहां गुरु गुरु और शिष्य का संबंध होता है, जो गुरु जनाता तो वहां कोई, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि भाई जैसे है, कई लोग प्रश्न कर देते हैं कि कन्या से पैर नहीं छुलाना चाहिए या उनसे नहीं छुलाना चाहिए। तो गुरु यहाँ कोई संबंध नहीं, यहाँ तो केवल गुरु शिष्य का ही संबंध होता है। तो उन्होंने जो है ना अपनी माँ को ईश्वर से जना, ईश्वर को जनाया, तो उन्होंने दंडवत किया, तब उन्होंने ईश्वर को जाना। इस तरह से ये 4 मुक्तियों से ईश्वर को जाना जाता है। अब आप लोगों को ये विचार करना चाहिए, अपन केवल 4 मुक्ति से ही परमात्मा को जान सकते हैं और दूसरा कोई भी साधन नहीं है। अब हम इसका डिटेल थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा वैष्णवदेव भगवान की जय। थोड़ा सा समझ लें, मतलब डिटेल समझ लें 4 मुक्ति क्या होती हैं। 4 मुक्ति ही जीवन में अपना एक सार है। अपन को 4 मुक्ति मिली, 4 मुक्ति ने अपन ने वास्तव में यदि 4 मुक्ति जान ली और उसका प्रैक्टिकल कर लिया, देखो ऐसा है 4 मुक्ति जान करके अपन प्रैक्टिकल ना करें, यानी अपन उस पर ना चलें, तो फिर कोई मतलब नहीं है। इसको जान करके अपन को प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, तभी इसका अपन को लाभ मिलेगा। जैसे शायद 4 मुक्ति कौन सी भैया जो बताइए? शायो मुक्ति। शायो मुक्ति वो मुक्ति होती है जिसके द्वारा वो अमृतपान आपको बताया जाता है, जो अमृतपान आपके जीवन में आप कभी अकाल मौत नहीं होने देगा। वो अब बसंते होता क्या है, उसका अपन उपयोग करें तो, अब उपयोग नहीं करें तो फिर कोई गारंटी नहीं है। अपने शिवपुराण में क्या लिखा है कि मृत्यु पे विजय पाने का इसके अलावा दूसरा कोई भी साधन नहीं है। तो वो शायो मुक्ति है। अपने सभी महापुरुषों ने शायो मुक्ति को सिद्ध किया है। इस शायो मुक्ति से अपन वर्षों बगैर भोजन पानी के रह सकते हैं। इसको तुलसीदास जी रामचरितमानस में इसका वो विवेचन करते हैं कि तासों लगे न छुदा पिपासा, यानी ये जो शायो मुक्ति है ये तो आप लोगों को विचार करने की जरूरत है। जैसे अपन लोग तो जान चुके हैं बात नहीं, जैसे जिन लोगों ने माने इसको इस शायो मुक्ति को नहीं जाना है, तो तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि तासों लगे न छुदा पिपासा, अतुलित बल तेज प्रकाशा, यानी इस शायो मुक्ति से आपको भूख नहीं लगेगी और प्यास भी नहीं लगेगी और शरीर भी सुरक्षित रहेगा। अतुलित बल तेज प्रकाशा, आपको और प्रकाश तेज होगा। तो ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी विशेष ऐसी कौन सी चीज है जो भूख भी न लगे और प्यास भी न लगे और शरीर को भी सुरक्षित रख लिया जाए? तो वही उसी को शायो मुक्ति बोलते हैं, जो प्रैक्टिकल का विषय है। इससे अपन वर्षों बगैर भोजन पानी के रह सकते हैं और इसी शायो मुक्ति को जो सिद्ध कर लेते हैं, तो अपने महान पुरुषों ने इसी शायो मुक्ति के बल पर ही वर्षों तपस्या की है। जिसको शायो मुक्ति का ज्ञान मालूम नहीं है वो तपस्या नहीं कर सकता। बिल्कुल शायो मुक्ति का ज्ञान हो तो ही वो तपस्या कर सकता है। जैसे अपन कहते हैं उन्होंने 10 तपस्या की, जैसे शंकर जी ने तपस्या की, ब्रह्मा विष्णु सभी ने तपस्या की बहुत वर्षों, तो उन्होंने शायो मुक्ति को सिद्ध कर लिया था, तभी उन्होंने तपस्या की। उसके बाद शामी मुक्ति आती है। शामी मुक्ति के माध्यम से अपन परमात्मा के नाम को जानते हैं। शामी मुक्ति के माध्यम से अब परमात्मा का नाम, परमात्मा का जो नाम है, परमात्मा के नाम को अपन मुंह से नहीं कह सकते हैं। परमात्मा का नाम परावाणी में है, परावाणी श्वास के अंदर है। परमात्मा का नाम अकथ है। जैसे हमारे संत जी ने चौपाई पढ़ी थी, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि नाम रूप द्वय एक उपाधि
अकथ अनादि सुसामे साधी, यानी नाम और रूप जो दो ईश्वर की उपाधियां हैं, परमात्मा का नाम अकथ है। आपको इतना समझना चाहिए कि परमात्मा के नाम को अपन इस मुंह से नहीं कह सकते हैं। परमात्मा का नाम अकथ है। अकथ का अर्थ होता है जिसका अपन कथन ना कर सकें। अपन लगभग सभी लोग पढ़े लिखे हैं। अकथ को अपन संग विच्छेद करें। कथ माने कथन करना, आ माने नहीं। जिसका अपन कथन ना कर सकें उसको अपन अकथ कहते हैं। तो परमात्मा का नाम अकथ है। अनादि, अनादि माने ये आदिकाल से चला आ रहा है। जब सृष्टि की रचना हुई तभी से, जब परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की है तभी से नाम चल रहा है। और सुसामे साधी, अपन साधना करेंगे तो ये परमात्मा का नाम समझ में आ जाता है। तो ये परमात्मा का नाम है। जीवन मुक्त महामन देव, हर गुण सुने निरंतर देव। वो लोग जीते जी मुक्त हैं जिन्होंने ईश्वर का निरंतर नाम सुना है। तो ये एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तुलसीदास ने कहा है कि निरंतर, निरंतर माने होता है लगातार, लगातार, इसमें कोई अंतर ना पड़े। हर गुण सुना निरंतर, जो ईश्वर का नाम निरंतर सुना जाता है इसमें कभी अंतर नहीं पड़ता है। तो ये परमात्मा का नाम है। अब तीसरी शारू मुक्ति। शारू मुक्ति के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होता है। अब साक्षात्कार जैसे अपन ने बताया, परमात्मा का साक्षात्कार इन आंखों से अपन नहीं कर सकते। परमात्मा का साक्षात्कार तीसरे नेत्र के द्वारा होता है, जो परमात्मा एक शब्द है। जैसे अपने ऋग्वेद में लिखा है कि शब्द ब्रह्म भर्गो ज्योति एको ब्रह्म द्वितीया नास्ते। ईश्वर एक शब्द है, ज्योति स्वरूप है, ऐसी ज्योति जिसको न सूर्य प्रकाशित कर सके, न चांद, न बनावटी लाइट वो स्वयं ही प्रकाशित है। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा समझे कि वो परमात्मा जो है ना स्वयं प्रकाशित है। अब जैसे हम कह रहे हैं इन आंखों से नहीं दिखाई देता, इन आंखों से परमात्मा को नहीं देखा। अब ये लाइट जल रही, इस लाइट को बंद कर दो। ये आंखें अपने दूसरे प्रकाश से प्रकाशित हैं। इन आंखों में स्वयं कोई प्रकाश नहीं है। जो अपन लोग एक दूसरे को देख रहे हैं और ये अपना सत्संग भवन देख रहे हैं, सब कुछ दिखाई दे रहा है, ये किसके प्रकाश से प्रकाशित है? ये दूसरे प्रकाश से प्रकाशित है। दिन में सूर्य से प्रकाशित है, रात में चांदनी से प्रकाशित है, और अंधेरी रात में ये बनावटी लाइट से प्रकाशित है। अभी सारी लाइट को बंद कर दिया जाए तो ये आप में कोई प्रकाश आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन परमात्मा को देखा जा सकता है। परमात्मा को नहीं प्रकाशित होगा तो परमात्मा शुद्ध प्रकाशित है। परमात्मा को तो खूब अंधेरे में देखा जा सकता है, तो वो परमात्मा है। तो इसलिए अपन को ये शारू मुक्ति के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है। जो अपन साक्षात्कार करेंगे तो इसके लिए अपने भागवत में लिखा है कि वेदों में अनेक प्रकार की यज्ञ ठहराई गई हैं। सभी यज्ञों को त्याग कर आत्मज्ञानी कर मैं तुम्हारे कर्मों को जला करके ऐसे राख कर दूंगा जैसे अग्नि लकड़ी को राख कर देती है। तो इसको हमको आत्मज्ञानी को हमको जानना चाहिए। इसके लिए भगवान कृष्ण जो है ना अपने गीता में भी इसकी पुष्टि करते हैं तो ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुतो तथा, मतलब इस ज्ञान की अग्नि से अपने सारे कर्म कर सकते हैं। तो ये शारू मुक्ति के द्वारा। अब शारू मुक्ति के द्वारा परमात्मा के लोक की ध्वनि सुनाई देती है, जिसमें 9 प्रकार की दुनिया है, ढोल मृदंग झांझ बीड़ा मतलब इस प्रकार से 9 प्रकार की दुनिया है जो अपनी अलग अलग स्थिति प्रदान करती हैं। जो भी अपन ध्वनि सुनते हैं वही ध्वनि अपने को सिद्धि प्रदान करती है। इस प्रकार से ये 4 मुक्तियों को अपन को जानना चाहिए, 4 मुक्तियों का प्रैक्टिकल करना चाहिए। डिटेल भी अपन ने इसको संक्षेप में बताया, इसका काफी डिटेल है लंबा, पर अपन को इतना ही जानना चाहिए। तो जो जिन्होंने भी ईश्वर को नहीं जाना है वो ईश्वर को जरूर जान लें, अपने जीवन को सफल कर लें। अपन एक बात इसमें थोड़ी सी आ जाती, थोड़ी सी और सुन लो। क्या अपने ईश्वर को जानने में थोड़ा सा क्यों
मतलब क्यों संसार में रहते हैं? ईश्वर को जानने में इसलिए और संसार में रहते हैं कि अपने प्रकार के, अपने इस जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट प्राप्त होते हैं। अब कष्ट किससे होते हैं? पिछले संस्कारों से। पिछले संस्कारों को अपन को कष्ट उठाना पड़ता है, इसलिए अपन ईश्वर में विश्वास नहीं कर पाते। तो जो पिछले संस्कारों से अपन जो कष्ट उठा रहे हैं, उन कष्टों को अपन इस भजन से काट सकते हैं। जैसे अभी अपने श्लोक पढ़ा था, ज्ञान सर्व कर्माणि, यानी ज्ञान के द्वारा सारे कर्मों को हवन किया जा सकता है। इसलिए अपन को ये ज्ञान की जरूरत है। यदि अपन ने इस ज्ञान को नहीं जाना तो आप सुनोगे तो आप इस कभी पिछले संस्कार नहीं कर सकते, फिर आपको उन संस्कारों को भोगना ही पड़ेगा। तो इसलिए इस ज्ञान से उन संस्कारों को काटा जा सकता है। तो इसलिए हमको इसके बारे में जानना चाहिए, जानना चाहिए, उसका प्रैक्टिकल करना चाहिए, और जो भी संशय है उस संशय को भी निकालना चाहिए। संशय भी बहुत खराब चीज होती है। अपने भागवत गीता में लिखा है, भगवान को कह रहे हैं अज्ञश्च सज्ञान से आत्मा विनश्यति, यानी संशय युक्त व्यक्ति जो है ना विनाश को प्राप्त हो जाता है, उसका पतन हो जाता है। इसलिए हमको किसी भी प्रकार के संशय में नहीं लेना चाहिए, संशय को निकाल देना चाहिए। और अब हम आपका टाइम पूरा होगा और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे।